तो एक नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं और बजट है 25,000 के अंदर। अगर हाँ, तो आपको पता ही होगा कि सही फोन चुनना कितना मुश्किल काम हो सकता है। चलिए आज इस काम को एकदम आसान बनाते हैं। जैसे आप Amazon या Flipkart खोलते हैं, इतने सारे फ़ोन, इतने सारे ऑप्शन सामने आ जाते हैं कि सिर ही घूम जाता है। कौन सा फ़ोन किसके लिए बना है और कौन सा नहीं, ये समझना बहुत कंफ्यूजिंग है। तो इस पूरी बातचीत का मकसद एकदम साफ है। अलग अलग तरह के लोगों के लिए उनकी ज़रूरतों के हिसाब से एकदम क्लियर सिफारिशें देना। और हाँ, उन फ़ोनों के बारे में भी बताना जिनसे हर हाल में बचना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात उन लोगों की जिन्हें चाहिए सिर्फ और सिर्फ रॉ परफॉर्मेंस, मतलब गेमर्स। तो गेमिंग के शौकीनों के लिए हमारी टॉप पिक है iQOO Neo 10R। जरा एक नज़र इसकी स्पेसिफिकेशंस पर डालिए। इसमें है स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 प्रोसेसर, जो कि एक फ्लैगशिप लेवल की चिप है। साथ में LPDDR5X रैम और UFS 4.0 स्टोरेज, जिसका सीधा सा मतलब है रॉकेट जैसी स्पीड। ये सब मिलकर इस फोन को परफॉर्मेंस का असली शहंशाह बना देते हैं। और इसकी असली ताकत का अंदाजा लगाना है तो ये नंबर देखिए, 17 लाख। ये है इसका एंटूटू बेंचमार्क स्कोर। इस प्राइस पर ऐसा स्कोर मतलब सोचा भी नहीं जा सकता था। अच्छा, अब ये जो तेज रैम और स्टोरेज है, इसका असल जिंदगी में क्या फायदा है? सीधा सा मतलब है, गेम्स पलक झपकते ही लोड हो जाते हैं, और अगर आप वीडियो एडिटिंग जैसे भारी भरकम काम करते हैं तो वो भी मक्खन की तरह होते हैं। हमने साइड बाय साइड टेस्ट करके देखा, Neo 10R हर बार आगे निकला। और गेमिंग की तो बात ही क्या, BGMI एकदम स्मूथ 90 FPS पर चलता है। गेंशिन इम्पैक्ट जैसा हैवी गेम भी 60 FPS पर टिका रहता है, कोई लैग नहीं। और सबसे कमाल की बात, 45 मिनट तक गेमिंग करने के बाद भी फोन ज्यादा गर्म नहीं होता। लेकिन हर अच्छी चीज की एक कीमत होती है ना? इस फोन का सबसे बड़ा समझौता है इसका सॉफ्टवेयर। इसका जो फन टच OS है, वो इसके इतने पावरफुल हार्डवेयर के सामने थोड़ा पुराना और आउटडेटेड सा लगता है। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके लिए कैमरा सबसे जरूरी है, मतलब कंटेंट क्रिएटर्स, सोशल मीडिया लवर्स या फोटोग्राफी के शौकीन। इस सेगमेंट का किंग है Moto H60 और इसकी सबसे बड़ी खासियत है पैंटोन वैलिडेशन। अब ये क्या चीज़ है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये कैमरा एकदम असली रंग कैप्चर करता है। जैसे रंग असली जिंदगी में दिखते हैं, वैसे ही फोटो में आते हैं, ना कि ज्यादा चमकीले या बनावटी। इस फोन में टेलीफोटो लेंस के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप है। कम रोशनी में भी एकदम साफ और डिटेल्ड तस्वीरें आती हैं। और टेलीफोटो लेंस से जो पोर्ट्रेट शॉट्स आते हैं ना, वो आपको बिल्कुल DSLR वाली फील देंगे। सच कहूं तो इस प्राइस रेंज में इससे बेहतर कैमरा सिस्टम मिलना मुश्किल है। तो फिर इतने शानदार कैमरे के लिए क्या समझौता करना पड़ता है? जवाब है परफॉर्मेंस। इसमें Dimensity 7400 प्रोसेसर है, जो रोजमर्रा के कामों के लिए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप इस पर हैवी गेमिंग करने की सोचेंगे तो ये थोड़ा अटक सकता है। अब बात करते हैं उन यूजर्स की जिन्हें एक ऐसा बैलेंस्ड फोन चाहिए जो हर काम अच्छे से कर ले, मतलब किसी एक चीज में बेस्ट न हो पर हर चीज में अच्छा हो। इस कैटेगरी का चैंपियन है Nord C5। ये फोन ऐसा है जो किसी भी चीज में 10 में से 10 नहीं है, लेकिन चाहे डिजाइन हो, परफॉर्मेंस हो, बैटरी हो या कैमरा, हर चीज में ये आपको मजबूती से 8/10 का स्कोर देगा। ये बैलेंस का मास्टर है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो वीडियो एडिटिंग जैसे कामों में ये नथिंग फोन से तेज है। लेकिन हाँ, iQOO जितना तेज नहीं है। ये बिल्कुल बीच में आता है, जो ज्यादातर लोगों के लिए काफी से भी ज्यादा है। इसका डिजाइन बहुत प्रीमियम और पतला है। गेम बूस्टर के साथ BGMI 120 FPS पर भी चल जाता है। कैमरा सोशल मीडिया पर डालने के लिए बढ़िया है, और इसकी 7100 mAh की बड़ी बैटरी आराम से 1.5 दिन निकाल देती है। ये एक परफेक्ट भरोसेमंद डेली ड्राइवर है। और अब आते हैं हमारी आखिरी पॉजिटिव कैटेगरी पर। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें एक साफ सुथरा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और एक हटके डिज़ाइन चाहिए। कोई फालतू के ऐप्स नहीं, कोई ब्लोटवेयर नहीं। और इस मामले में नथिंग फोन 3A का कोई मुकाबला नहीं है। इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस कमाल का है। कोई फालतू के ऐप्स नहीं, कोई बेकार की नोटिफिकेशंस नहीं, बस एक क्लीन, फास्ट और खूबसूरत इंटरफेस जो लेटेस्ट Android 15 पर चलता है। तो फिर यहाँ पर क्या समझौता है? आप सही समझे, परफॉर्मेंस। इसका एंटूटू स्कोर सिर्फ 7.9 लाख है। मतलब आपको एक शानदार डिज़ाइन और बेस्ट इन क्लास सॉफ्टवेयर तो मिलता है, लेकिन परफॉर्मेंस की कीमत पर
हेवी गेमिंग या वीडियो एडिटिंग में ये थोड़ा सा अटक सकता है। चलिए अब आते हैं इस बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर। वो कौन से फोन हैं जिनसे किसी भी कीमत पर, मैं दोहराता हूं, किसी भी कीमत पर दूर रहना है, चाहे उन पर कितना भी बड़ा डिस्काउंट क्यों ना मिल रहा हो। पहला नाम है पिक्सल 8a। हाँ, मैं जानता हूँ इसका कैमरा बहुत अच्छा है, लेकिन रोज के इस्तेमाल में ये फ़ोन बहुत फ्रस्ट्रेट करता है। ये गर्म होता है, इसका यूआई लैग करता है और बैटरी भी बस काम चलाऊ है। इससे दूर रहने में ही भलाई है। दूसरा फ़ोन है गैलेक्सी A35। देखिए, इस कीमत पर इसका एक्सिनोस प्रोसेसर और UFS 2.1 स्टोरेज बहुत ही कमज़ोर है। ये पैसे की बर्बादी है। इसकी जगह M56 लेना कहीं ज़्यादा समझदारी वाला फैसला होगा, जिसमें आपको बेहतर प्रोसेसर और तेज़ स्टोरेज मिलता है। तो अपने लिए सही फ़ोन चुनने का रास्ता बहुत सीधा है। सबसे पहले अपनी सबसे बड़ी ज़रूरत तय करें। गेमिंग, कैमरा, बैलेंस या फिर सॉफ्टवेयर। फिर उस कैटेगरी का चैंपियन चुनें। ये याद रखें कि हर फ़ोन में कोई ना कोई समझौता होता है। और आखिर में पिक्सल 8a और गैलेक्सी A35 जैसे PH से बचें। तो आखिर में सवाल यही आता है, जब बाजार में कोई भी फ़ोन परफेक्ट नहीं है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? एक पावरफुल परफॉर्मेंस, एक शानदार कैमरा, ज़बरदस्त बैटरी लाइफ या फिर एक क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस? याद रखिए, सबसे अच्छा फ़ोन वो नहीं जो सबसे महंगा है, बल्कि वो है जो आपकी ज़रूरतों को सबसे अच्छे से पूरा करे।